सुज्जदम व क़ियामा। और वो रातों को कैसे गुजारे? कौन है नेक बंदा जो रातों को इस तरीके से गुजारता है, यानी अपने रब के लिए हम्दो सना बयान करके, अपने रब के लिए रुकू करके, अपने रब के लिए सजदा करके, अपने रब के लिए कयाम करके, अपने रब के लिए जिक्र करके, यानी रातों को इबादत में जो गुजारता हो वो अल्लाह का नेक बंदा है। उधर कुछ खास है क्या? आप लोग उधर तवज्जो कर दी आप? अच्छा, चलिए। रातों को जो कैसे गुजारता हो, रुकू करके, सजदा करके। अब आप लोग कहेंगे मौलाना साहब हम लोग तो बहुत कमजोर हैं, रात भर कैसे खड़ा रहेंगे, है ना? रात भर कैसे खड़ा रहेंगे, रात भर कैसे नमाज पढ़ेंगे, रात भर कैसे इबादत करेंगे? तो मैं आपके लिए भी बता देता हूँ, सुनिए सुनिए। अगर रात भर आपको हाँ, यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए भाई। रात भर अगर आप खड़े होकर इबादत नहीं कर सकते, रात भर अगर आप रुकू नहीं कर सकते, रात भर अगर आप सजदा नहीं कर सकते, रात भर अगर आप कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, चूंकि जिसमें अब उतनी ताकत नहीं है, 2 घंटा कोई पढ़ लेगा तो थक जाएगा और उसे नींद आने लगेगी, उसे थकावट महसूस होने लगेगी, वो रात भर इबादत नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम सो भी जाएं और हमें इबादत करने का सवाब भी मिल जाए, तो फिर फरमाया जाता है कि जो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर रात भर वो सोए, लेकिन 2 नमाज अगर वो जमात के साथ पढ़ लेगा तो समझो उसे रात भर इबादत करने का सवाब मिलेगा। रात भर इबादत करने का सवाब। इतना तो कर सकते हैं भाई आप लोग। इशा की नमाज जमात से, फजर की नमाज जमात से। इतनी कमजोरी तो नहीं आई है आपके अंदर। इतनी ताकत तो अल्लाह ने आपको दी है कि जमात के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये तीसरी पहचान है। पहली पहचान याद रखिएगा, फिर से मैं आपकी याद दहानी के लिए गिनवा दूंगा। चौथी पहचान ये है कि हम लोग कहते हैं या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह जन्नत दे दे, या अल्लाह जन्नत दे दे। बस हम लोग यही जन्नत मांगते रहते हैं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, सबसे ज्यादा रब के करीब होने वाली जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सबसे बड़े परहेजगार हुजूर है, लेकिन उसके बावजूद हुजूर ने भी जहन्नम की आग से पनाह मांगा है। जब खाना काबा के करीब जाते थे, तवाफ करते थे, खाना काबा सामने होता था और हुजूर यही पढ़ा करते थे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यानी अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। जब इसी की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने किया है तो कहा है, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा काजिम रजा कलकत्तवी। सबने मांगा भाई, सबने। अच्छा क्यों मांगते हैं? जहन्नम की आग से पनाह क्यों मांगते हैं? इसका भी जवाब कुरान से सुनिए। कुरान कहता है क्यों? इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। क्यों? इसलिए कि जहन्नम की जो आग है ना, वो गले का फंदा है, गले का फंदा। जब गर्दन में लटका दी जाएगी माला आग का, तो पूरा जिस्म जलेगा कि नहीं जलेगा? कभी जहन्नम की याद आती है आप लोग को? सही सही बताइएगा एकदम।
कभी तस्वुर में आप लोग जहन्नम को याद किए हैं? खाली जन्नत की मजा लेते हैं आप लोग, और हम लोग भी आपको खाली जन्नत दिलाते रहते हैं। एक मरतबा बोलो सुभान अल्लाह, जन्नत मिल जाएगा। हम लोग यही करते रहते हैं। हाँ, कभी आप लोग जहन्नम को याद किए हैं? दिल में बसाया कभी जहन्नम का खौफ? जहन्नम कैसा है? हुजूर मेराज में गए थे ना, अभी वाकया बड़ा, वो रात गुजरी है ना, हुजूर गए थे ना, कैसे कैसे लोगों को देखा था हुजूर ने। ऐसी जमात पे भी हुजूर का गुजर हुआ था कि सर कुचला जा रहा था, सर कुचला जा रहा था, और फिर उसका सर पूरा कुचल दिया जाता था, और थोड़ी देर के बाद फिर ठीक हो जाता था, और फिर कुचला जाता था, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था। यानी ये अजाब मुसलसल जारी था। ये कौन लोग थे जिसका सर इस तरीके से कुचला जा रहा था? ये बेनमाजी लोग थे। अब जरा 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 गौर से सुनिए, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है ना? इतने बड़े मजमे में कितने % लोग नमाज पढ़ते हैं जरा बताइए तो? बाप रे बाप, बाप रे बाप। अब ये कौम तरक्की करेगी? अब बोलिए, ये कौम तरक्की करेगी? अल्लाह अकबर। कहाँ से आप लोग को खौफ पैदा होगा? हम लोग तो जन्नत बहुत दे दिए आप लोग को फ्री में एकदम, है ना? जन्नत हम लोग तो बांट दिए आप लोग को, ऐसे करो जन्नत, ऐसे करो जन्नत। इतना आसान काम नहीं है जन्नत जितना आप सोच के रखे हैं। वरना बुजुर्ग वो हैं जिन्होंने जन्नत की कभी तमन्ना ही नहीं की, वो तो हमेशा जहन्नम की आग से पनाह मांगते रहे। इसलिए नेक बंदा वो है ना? नेक बंदे की पहचान कुरान ने क्या बयान किया? पहली पहचान ये है कि जब वो, आप भी बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? अरे भाई, आप भी नेक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? है ना? अरे कुरान नाजिल ही किया गया है हमारी हिदायत के लिए, सिर्फ हम तो कुरान खानी में उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी शाबान का महीना चल रहा है ना, ले कुरान खानी दे कुरान खानी, यही चल रहा है ना, है ना? कुरान सिर्फ कुरान खानी के लिए थोड़ी नाजिल किया गया, कुरान नाजिल किया गया है रहबरी के लिए, कुरान नाजिल किया गया है रहनुमाई के लिए। कामयाबी आपको कैसे मिलेगी? कभी कुरान पढ़ो और कुरान से पूछो। कुरान है ही इसलिए कि अपनी जिंदगी को सही कर लिया जाए, अपनी जिंदगी को संवार लिया जाए, अपनी जिंदगी में कामयाबी, अब हम अपने आप को कामयाब बना ले, तो फिर आप कुरान पढ़िए और कुरान से पूछिए, एक कुरान जरा तू बता, हमें हिदायत कैसे मिलेगी, हमारी रहबरी कैसे होगी, हम कामयाब कैसे होंगे, हमारा मकाम कैसे बुलंद होगा? कुरान पढ़ोगे, कुरान तुम्हें बताएगा। अगर कामयाबी चाहते हो तो कुरान कहता है, कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा। कुरान ने कहा कामयाबी चाहिए, कुरान कहता है कामयाब हो गया वो जिसने दिल को सुथरा कर लिया, और नाकाम हो गया वो जिसने दिल को गंदा कर लिया। कामयाबी चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, हर कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। अगर कुरान से तुम पूछोगे, एक कुरान जरा बता अच्छी जिंदगी मिलेगी कैसे, तो कुरान कहेगा, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा। कुरान कहता है जो ईमान लाए और नेक अमल किए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, अगर नेक अमल करने वाले हैं तो फिर कुरान कहता है और अल्लाह फरमाता है, फलनुहयन्नहु हयातन तय्यबा, फिर हम उसे अच्छी जिंदगी अता करें। अच्छी जिंदगी चाहिए, लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ रे भाई? कुरान पढ़ते हैं कुरान? माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुकर्रिर लोग को भी छूट देना चाहिए। तो तर्जमा किसका पढ़ना चाहिए? पहले मैं एक चीज
क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। नेक बंदों की पहचान कुरान ने बयान किया। आप भी नेक बन सकते हैं। करना क्या होगा? जब जमीन पर चले तो आहिस्ता चले, जाहिलों से सामना हो जाए तो बहस ना करे, और फिर रातों को इबादत में गुजारे, नमाज पढ़ के गुजारे, कुरान पढ़ के गुजारे, तिलावत में गुजारे, और ये भी ना हो सके तो फजर और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े। इस तरीके से रात गुजारे और जहन्नम की आग से पनाह मांगे। इस तरीके से आप भी नेक बन सकते हैं। अब कुरान का तर्जमा, कुरान पढ़ना चाहिए तर्जमे के साथ। किसका तर्जमा पढ़ना चाहिए? तर्जमा तो बहुत लोगों ने किया है, तर्जमा कुरान का बहुत लोगों ने किया है। अब्दुल कादिर ने भी किया, अशरफ अली थानवी ने भी किया, और भी बहुत सारे लोग, माजिद देवबंदी ने भी किया, और बहुत लोग हैं कुरान का तर्जमा, उर्दू तर्जमा करने वाले। लेकिन देखिए और लोगों ने जो तर्जमा किया है और आला हजरत ने जो तर्जमा किया है, दोनों में कितना बड़ा फर्क है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, उलमाए कराम की खास तवज्जो, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम है ना, ये कुरान की आयत है। इसका तर्जमा करने वालों ने तर्जमा किया अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, माज़अल्लाह। किसी ने तर्जमा किया अल्लाह उनके साथ ठट्ठा करता है। मजाक करना ये अल्लाह की शान है क्या? माज़अल्लाह, अल्लाह मजाक कर सकता है? बोलो ना भाई, कर सकता है? अल्लाह ठट्ठा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो ऐसे लोगों का तर्जमा पढ़ेंगे तो गुमराह होंगे कि नहीं? इस मौके पे है ना, मैं बढ़ा ये कहा करता हूँ, इरशादुल कादरी साहब ने एक कलाम पढ़ा था, उसके मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। कहा था किसी शायर ने, अपने मोहसिन का तो एहसान न भूलेंगे कभी, अपने मोहसिन का तो एहसान न भूलेंगे कभी। आला हज़रत ने जो ईमान बचा रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस। अब कहने वाले ने कह दिया आला हजरत ने कैसे ईमान बचा लिया? न हमारी मुलाकात है, न बात है, न चीत है, न हम जानते हैं, न पहचानते हैं। आला हजरत ने हमारा ईमान कैसे बचाया? हम लोग तो भाई अपने से कलमा पढ़े हैं और अपने से मुसलमान हैं, है ना भाई। सवाल करने वाले ने जब सवाल किया तो हमने उसका जवाब दिया, सुनो कैसे आला हजरत ने ईमान बचाया है। देखो कुरान का तर्जमा करने वालों ने कैसे कैसे तर्जमा किया। इसी में कह दिया किसी ने, है ना, अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, जबकि ये अल्लाह की शान नहीं है। किसी ने कह दिया अल्लाह उनके साथ ठट्ठा करता है, जबकि ये अल्लाह की शान नहीं है ना। ऐसा तर्जमा पढ़ेंगे तो गुमराह होंगे कि नहीं? बोले ना भाई, गुमराह होंगे कि नहीं? लेकिन आला हजरत ने इसी का तर्जमा किया तो कहा अल्लाह अपने शायाने शान उनके साथ इस्तेहज़ा फरमाता है। इसमें न मजाक का लफ्ज है न ठट्ठा का लफ्ज है। इस तरीके से हमारा ईमान बचा कि नहीं बचा? है ना भाई, बचा कि नहीं बचा? इसी तरीके से एक और आयत करीमा देखिए, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, है ना। इसका तर्जमा करने वाले ने किसी ने, है ना, वयमकुरून का तर्जमा फरेब के कर दिया, धोखा के कर दिया, है ना। फरेब और धोखा का तर्जमा किया किसी ने, और ये भी कहा, यहां तक कह दिया, बहुत सारे लोगों ने इसमें तर्जमा किया, ऐसा तर्जमा किया कि जो तर्जमा गुमराही की तरफ ले जाने वाला है, जो तर्जमा, है ना, आपको बर्बाद करने वाला है, जो तर्जमा आपके अकीदे को खराब करने वाला है, ऐसा तर्जमा किया। और क्या कहा, है ना, अल्लाह उनके साथ, है ना, वयमकुरून वयमकुरुल्लाह, कहते हैं वो लोग, है ना, कि वो अल्लाह जो है, वो लोग मक्र करते थे, अल्लाह भी उनके साथ मक्र किया। माज़अल्लाह, अल्लाह मक्र करने वाला भाई। कहा किसी ने कि वो लोग धोखा देते थे, अल्लाह भी उनके साथ धोखा। माज़अल्लाह, ईमान खत्म होगा कि नहीं भाई? हाँ, ईमान खत्म हो गया कि नहीं? ये सब कौन सब तर्जमा कर दिया है? ये सब वही है वहाबी, वही है देवबंदी, वही सब है। आजकल बहुत लोग जो है उसके चंगुल में चले जा रहे हैं।
अपनी रिश्तेदारी की बुनियाद पर, रिश्ते की बुनियाद पर कोई देवबंदी लड़की ले आ रहा है और कोई लड़का है ना कोई अपनी लड़की दे रहा है देवबंदी के हाथ में। तो ऐसा इन लोगों ने तर्जमा किया है। अब जरा सा बताओ, ऐसे तर्जमे इन लोगों ने लिखे हैं तो जाहिर सी बात है इनका ईमान ही महफूज नहीं रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूं आला हजरत का तर्जमा पढ़ो। आला हजरत ने कैसा तर्जमा किया है? आला हजरत ने लाजवाब तर्जमा किया। आला हजरत के तर्जमे में इश्क की बू आती है, आला हजरत के तर्जमे में मोहब्बत की बू आती है। आला हजरत के तर्जमा जो है वो हिदायत वाला तर्जमा है, वो कामयाबी की तरफ ले जाने वाला तर्जमा है। एक आयत हो तो बताऊं, कई आयतें ऐसी हैं जैसे कि ववजदका दाल्लन फहदा, इसका तर्जमा उन लोगों ने किया देवबंदी चक्रालवी और किसने किया है तो कहा ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो राह दे दी माजल्ला। नबी गुमराह हो सकते हैं? बोलो, नबी गुमराह हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ऐसा तर्जमा कोई पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा कि नहीं? लेकिन आला हजरत ने जब इसका तर्जमा किया तो गुमराही के नहीं किया, बल्कि आला हजरत ने कहा ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो राह दे दी। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से आला हजरत ने तर्जमा किया कि इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, है ना, लियगफिर लकल्लाहु तक़द्दम। इसका तर्जमा लोगों ने किया तो इसमें भी नबी को माज़ल्ला गुनहगार ठहरा दिया। तर्जमा करने वाले ने किया ऐ महबूब हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दी, रोशन फतह दी ताकि आपकी अगली पिछली गुनाहों को माफ फरमा दिया जाए, है ना। इस तरीके से यानी नबी को गुनहगार ठहरा दिया गया माज़ल्ला। अब बताओ देवबंदी का तर्जमा पढ़ोगे तो फिर गुमराह हो गए कि नहीं हो गए? भाई गुमराह हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन आला हजरत ने जब इसका तर्जमा किया तो क्या कहा? ऐ महबूब हमने आपको एक रोशन फतह दी, खुल्लम खुल्ला फतह दी ताकि आपके सबब, आपकी वजह से, आपके सबब, आपकी वजह से आपके उम्मतियों की अगली पिछली खताएं माफ फरमा दी जाए। कितना फर्क हो गया, कितना फर्क हो गया। अच्छा आला हजरत हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं भाई, है ना? हर महफिल में आला हजरत, हर महफिल में मसलके आला हजरत क्यों? इसलिए हेलो आप लोग, इसलिए कि ईमान की हिफाजत उन्होंने किया है। सुभान अल्लाह। किया है कि नहीं किया भाई बताओ? कितने लोग मुत्तफिक है इस पर? बस खत्म कर दे। जी खत्म कर देते जुमला पूरा। कितने लोग मुत्तफिक है इस पर? तो आप लोग देवबंदी नहीं ना बनिएगा? हाँ वहां भी नहीं ना बनिएगा? माशाअल्लाह। अरे सब तो सुनिए था रे भाई, ये तो 2 साल पहले वाला है वहां भी देवबंदी लोग। हम लोग पहले वाले हैं, सबसे पहले वाले हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जो बदल रहा है वो ना नया हुआ कि हम लोग नए हैं, हम लोग पुराने हैं ना भाई। यही अकीदा रखना कि हम लोग सबसे पुराने हैं, हम ही लोग से सब छटा है ना। हम ही लोग से जो छटा है वो कटा है, और जो कटा है वो खत्म हुआ है, होगा खत्म, है ना। तो यही अकीदा रखना है, हम लोग सबसे पुराने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का वही अकीदा है जो सहाबा का अकीदा था, हम लोगों का वही अकीदा है जो शहदा का अकीदा था, हम लोगों का वही अकीदा है जो इमाम हुसैन का अकीदा था, हम लोगों का वही अकीदा है जो बुजुर्गों का अकीदा था, हम लोगों का वही अकीदा है जो आला हजरत का अकीदा था। सुभान अल्लाह। आला हजरत को मान लोगे ना, सारा काम क्लियर हो जाएगा। एक नाम काफी है आला हजरत का। सुभान अल्लाह। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ नहीं की है, आला हजरत ने अपने दादा की तारीफ नहीं की है। जब भी किताब लिखा है, जब भी कलम उठाया है तो मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ की है, हुजूर की तारीफ व तौसीफ में कलम उठाया है। और इस तरीके से आला हजरत हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गए कि जहां हुजूर का तज़किरा होता है वही मसलके आला हजरत का भी नारा लगता है।
है कि नहीं भाई? आला हजरत को मान लीजिएगा, सब कामयाब हो जाएंगे। अब हम पर हो गया बहुत दबाव। सैयद